So guys, a massive shout out to Trivikram TVS in Juhu for providing me with this amazing scooter. So you can come to the showroom and check them out. So guys, ये टेस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले स्ट्रीट मोड से. So street mode is the little detuned version of the scooter and race mode में आपको सारा पावर दे देगा. So yeah, street mode चालू करते हैं हम लोग. Let's go. तो गाइस, एक चीज़ मैं स्ट्रेट अवे कमेंट करूंगा कि इसका जो ब्रेकिंग है बहुत ज़्यादा सॉलिड है. सो ये वाले पर्टिकुलर मॉडल में आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है एंड फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है. बट आपके पास ऑप्शन है, आप पीछे भी डिस्क ब्रेक लगवा सकते हो एंड उसका ऑब्वियसली एडिशनल कॉस्ट तो रहेगा TVS की तरफ से. एंड एक्सेलरेशन भी एक स्कूटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड अगेन ब्रेक टेस्टिंग, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेक्स. तो यहाँ से हम लोग टर्न लेते. तो ये गई रहेगी अराउंड 60-65 किलोमीटर्स पर आवर. आई कांट सी, बट आपको गोप्रो के फुटेजेस में यहाँ वहाँ आ रहा होगा. सो वहाँ से लेकर ब्रेकिंग इज़ एक्सेलेंट, इट्स अमेजिंग एंड इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाता है. सो यहाँ से टर्न लेते हैं एंड इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी चेक कर लेते हैं. ओके, सो बहुत ज़्यादा छोटा है इसका टर्निंग रेडियस. मैं आपको एक बार यहाँ पे रुका के दिखा देता हूँ कितना हैंडल लॉक है इसका. सो काफ़ी ज़्यादा आपको मैन्योरेबिलिटी मिलता है सिटी के अंदर. अगर समझ लीजिए कि मेरे को वो ब्लैक लाइन कट करके जाना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ. उतना ज़्यादा इसका टर्निंग रेडियस है, तो आपको सिटी में मैन्योर करने को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा. सो लेट मी ट्राई वन थिंग. आई नो इट्स अ वेट सरफेस एंड थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट एज यू कैन सी नो प्रॉब्लम. इसका जो मैन्योरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा सॉलिड है. हैंडलिंग इज़ एक्सेलेंट. सो अभी आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी का एक्सेलरेशन एंड लेट्स गिव इट द बीन. It's wonderful, the acceleration, and as I was saying, the turning radius is really small. So guys, आपको एक overview दे देता हूँ how the scooter performs. So during low speeds the vehicle is really quite stable. हिलती डुलती नहीं है. The weight is around 120 kilograms. I'm not quite sure, बट स्लो स्पीड्स पे बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग भी है एक्चुअली. बट जब आपको पावर चाहिएगा, आप बस थ्रॉटल घुमाओ, आपको सारा का सारा पावर मिल जाएगा. एंड लेट्स टेस्ट द सस्पेंशन. आगे थोड़े पॉट होल्स है, लेट्स टेस्ट इट देयर. लेट्स टेस्ट द हॉर्न. इट्स मॉडरेट इनफ फॉर सिटी कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा इनफ है. These are the left and the right indicators of this vehicle. And okay, the suspension is not बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है. It's quite moderate, काफ़ी बैलेंस्ड है.
एंड गाइस वेट कंडीशन है, इसीलिए मैं थोड़ा ब्रेकिंग थोड़ा ज़्यादा ही टाइम से ले रहा हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, बट ऑल आई कैन से इज़ ड्राई कंडीशंस में द ब्रेक्स विल बी ऑसम, बिकॉज वेट कंडीशंस में अगर इतना अच्छा है सो यू कैन ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट इट, ड्राई कंडीशन में इतना ही अच्छा होगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा इनफैक्ट। एज यू कैन सी थोड़ा सिटी कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा कंडीशन मिला उधर, वेर यू हैड टू कट बिटवीन टू कार्स, एंड उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वन थिंग हियर आई वांट टू शो इज़ द इको एंड पावर मोड इंडिकेटर। सो अगर आप नॉर्मली चला रहे हो विदाउट एनी हार्ड एक्सलरेशन, ये जो लाइट है ग्रीन शो करेगा, विच मीन्स दैट इट्स नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ फ्यूल। एंड अगर आप सेन नहीं चलाते, एकदम नॉर्मल चलाते हो, यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 45 to 50 किलोमीटर्स का माइलेज। बट अगर आप खींचते हो, एज यू कैन सी इंस्टेंटली वो जो लाइट है इट वेंट इनटू ऑरेंज, विच सिग्निफाइज दैट द इंजन इज़ इन पावर मोड एंड इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्यूल अगर आप उसको कंटिन्यूसली चलाओगे। सो लेट मी शो यू वन थिंग। सो हम लोग स्लो स्पीड पे है अभी, एंड अगर अचानक से थ्रॉटल दूंगा, दिस लाइट विल गो ऑरेंज टू शो दैट वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ थ्रॉटल एंड अ लॉट ऑफ फ्यूल। बट अगर यही केस में मैं लीनियर पावर दूंगा, इट वोंट टर्न ऑरेंज, बिकॉज स्पीड पकड़ रही है गाड़ी, बट ज़्यादा फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा वो स्पीड पकड़ने के लिए। सो दिस वॉज द हैंडलिंग, ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्कूटर, एंड दिस वॉज इन स्ट्रीट मोड। It literally pulls you forward. I love this. I love this scooter. The dashboard, the mirrors are quite wide. Handlebar भी quite economical position में है. The floorboard, the footboard is not the biggest of it, but अगर आप सोलो चला रहे हो या फिर आपको कोई सामान वामान नहीं है, so it won't affect you. But the seating posture itself is quite comfortable. The seat is really plush. It's really soft. सो अगर आप थोड़े भी ज़्यादा डिस्टेंस के लिए चलाते हो, लाइक 100 और 200 किलोमीटर्स, आई कैन अश्योर यू दैट यू विल बी रियली कंफर्टेबल ऑन द स्कूटर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल योर ergonomics, द वे you sit is very upright. Obviously it's a scooter and the handlebar position is not high, it's not low, it's well balanced, and the seat is quite soft, and even the ergonomics of the leg is quite straight. So you sit almost perpendicular to the scooter. That was some acceleration parts of the scooter in street mode, and obviously hazard light switch, really good thing. यहाँ पे आपको kill switch भी मिलता है, amazing. Let's put it on the race mode, but आपको डालने के लिए पहले आपको स्कूटर चालू करना पड़ेगा, and you press this button once, it goes into race mode, and let's go. Okay, that's a big change, honestly speaking. That's a really big change. Suspension is quite soft. I flew over the bump. I didn't feel anything. I'm really impressed by the race mode. In fact, the way it pulls, let me just show you it again. So here I'm on standstill. I hope GoPro GPS is working. Okay, let's go. I can only tell you the pull is quite amazing. The acceleration is much better than in the street mode. The scooter really comes alive in the race mode. In the street mode, it's quite restricted in the power, in the torque, the way the scooter pulls, the acceleration, the torque of it. But in the race mode, it just becomes a mad scooter, the mad scooter. Guys, there's a reason why this is the fastest 125cc scooter in India, because no scooters like the Bergman or Axis can match this type of acceleration on a scooter.
I'm really quite impressed how the way the scooter pulls. It's really amazing. And in my opinion, the top speed should theoretically increase in the race mode, but I'm not quite sure about that because ये जो स्कूटर है इसका जो स्पीडोमीटर है वो बंद है, so I can't show you कैसा है इसका जो टॉप स्पीड, but I'll surely bring out the top speed video to you guys, so make sure you are subscribed to the channel with bell notifications on. So yeah, let's just continue to ride the scooter and I'll tell you my opinion about it because in the race mode it's just mind-blowing. The acceleration when compared to the street mode to the race mode is phenomenal. As you can see, the scooter picks up speed in no time. So all of this was done in the power mode of the scooter. Now let's see how well it does or how well it pulls in the normal eco mode. Almost to a standstill. Okay, so this is linear acceleration and already it is much better than the power mode of the street mode. It definitely has better acceleration, better power delivery. It has a much frantic power delivery compared to the street mode. Street mode is really linear, but in the race mode it just feels alive. As you can see, it pulls in no time, no effort at all. You just ring the throttle, it just pulls. No effort. It pulls effortlessly, and it's really quite a special thing about the scooter. Again, brakes are amazing. Ready now? So as you can see, initial acceleration mein scooter always wins because it's a single speed gearbox, but the bike always pulls. But as you can see, the power is just mind-blowing. It beat a 200cc motorcycle. It's not an ordinary 200cc, it's the TVS Apache RTR 200, but it still managed to get ahead of it. But now I'm gonna test it with the longer patch of road. So we are gonna test it again. वापस हाँ थोड़ा वो लाइन पे तू स्टार्ट करेगा वैसे ही राइट चले जाओ. ओके हाँ रेडी. चल Oh my god, this scooter is amazing. So guys, a massive shout out to Trivikram TVS in Juhu for providing me with this amazing scooter. So you can come to the showroom and check them out, and yeah, do give them my reference and they'll surely help you out with anything. So yeah, massive thank you to Trivikram TVS.